कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री मद्भागवत गीता का यह श्लोक गीता की जान है। इस श्लोक में जैसे किसी की जान तोते में बंद होती है, मोहवश प्राणी की जान संबंधित वस्तुओं में या बच्चों में, पोतों में होती है, वैसे ही गीता की जान इस श्लोक में है। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है, लेकिन समझा नहीं गया। इसलिए मेरी आज विनती है आपसे कि इस श्लोक का अर्थ अवश्य सुन लीजिएगा, क्योंकि संसार हो या अध्यात्म, दोनों के लिए इस श्लोक का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्वकमर्णे कर्मण्येवाधिकारस्ते। हम इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग कर्मण्येवाधिकारस्ते। दो तलों से कर्म हो सकते हैं। एक एक शब्द को बड़े प्यार से कोलाहलहीन वातावरण में, शांति प्रिय मनोस्थिति में सुनिएगा, आपके भीतर उतर जाए। इस श्लोक का सही अर्थ तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते, दो तलों से कर्म हो सकते हैं। एक तल तुम करो, दूसरा तल उसे करने दो। बड़े सरल शब्दों में तुम्हें समझाने की चेष्टा करता हूं। पहला तल तुम करो, कर्ता बनो तुम, वो तुम कर रहे हो। और दूसरा तल उसे करने दो। बस बात यहीं खत्म हो जाती है। अगर तुमने इन दो शब्दों के अर्थ यथार्थ में और गहरे स्वरूप में जान लिए तो तुम्हारी जिंदगी की नैया पार हो जाएगी। या तो तुम करो या तो उसको करने दो। सारी गीता का यही श्लोक है। जान सारी दुनिया खुद कर रही है, लेकिन सारी सृष्टि खुद नहीं कर रही। ये चांद, तारे, नक्षत्र, वायु, आकाश, सूर्य, ये सभी उसके हुक्म में चलते हैं। उसे करने देते हैं।
खुद नहीं करते, उसका जो विधान रच दिया उसने, उसमें पाबंद रहते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, इसलिए भगवान कृष्ण को एक शब्द प्रयोग करना पड़ा, अधिकार। ये तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्य बाधिकारस्ते, ये तुम्हारा अधिकार है। यानी कि तुम चाहे पार हो जाओ भवसागर से, चाहे बेड़ियों को हाथों में, पांवों में, सारे शरीर में जकड़ लो, तुम्हें ये अधिकार है। अधिकार शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण बड़े गहरे तलों से करते हैं। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है मानव। तू चाहे तो खुद कर, चाहे तो उसे करने दे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि बस दूसरा श्लोक सुनने की आवश्यकता नहीं। एकमात्र श्लोक जो तुम्हारे जीवन को आनंद के सागर में डुबो देगा और इसकी उपेक्षा तुम्हें दुखों के कांटों में सदा सदा के लिए धकेल देगी। एक अर्थ क्या समझे कि तुम्हारी नैया पार लग जाएगी, और एक अर्थ न समझे तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी। ये तुम्हारा अधिकार है, तुम डूबो या तुम तरो, तुम किनारे लग जाओ या समुद्र की अतल गहराइयों में खो जाओ। ये तुम्हारा अधिकार है। इसलिए शब्द अधिकार बड़ा प्यारा है, और भगवान कृष्ण बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। वो तुम्हारी मनोभावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जिस प्रकार तुम नहीं समझ पाते, कृष्ण समझ पाते हैं। दो तलों से कर्म हो सकते हैं, दो तलों से कर्म किए जा सकते हैं। अब स्वतंत्रता तुम्हारी कि तुम कौन सी तरह के कर्म करते हो, और तुम्हारी यह स्वतंत्रता तुम्हें पार भी लगा देगी। तुम्हारी यह स्वतंत्रता तुम्हें डुबो भी देगी। तुम डूबते हो तो अपने ही कारण, तुम तर जाते हो तो अपने ही कारण। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, तुम स्वतंत्र हो। डूबे तो अपने कारण डूबे, तरे तो अपने कारण तरे। कोई तुम्हें डुबोता नहीं, कोई तुम्हें तारता नहीं। सिर्फ गुरु तुम्हें मार्ग बता सकता है कि तुम हो तो स्वतंत्र, लेकिन ये मार्ग अपना लो। भगवान नहीं कहेंगे तुम्हें ये मार्ग अपना लो, भगवान कहेंगे तुम स्वतंत्र हो, लेकिन गुरु कहेगा ये मार्ग अपना लो, इससे तुम तर जाओगे। भूल कर भी दूसरा मार्ग मत अपना लेना। इसी कारण से ही तुम आज इस धरा पर दुखी दुखी से, टूटे फूटे जख्मों से लदे हुए, मवाद से भरे हुए तुम्हारे शरीर के फोड़े, रिश्ती हुई दुर्गंध की ये बदबू, ये सिर्फ तुम्हारे कारण है। तुमने अपने जीवन का निर्णय अपने हाथों में लिया है।
और हमारे तथाकथित सियाने लोग कहते हैं कि अपने जीवन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लो, लेकिन कृष्ण ये बात नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं अपने जीवन का नेतृत्व, इसलिए बुद्ध को और कृष्ण को विपरीत मानते हैं। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भवा, अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लो। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, अपने हाथ में मत ले। ये दोनों विपरीत हैं, यद्यपि तुम दोनों पढ़ लेते हो और समझते किसी को भी नहीं। इसलिए बुद्ध का इतना तिरस्कार हुआ इस धरती पर। बुद्ध अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इतना समर्पण भाव तुम में आता नहीं कि तुम कर्म उसकी मर्जी से कर सको, और बुद्ध अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं रोग तो खत्म कर लो, कर्मों को तुम उनके ऊपर तो नहीं छोड़ सकते, सुप्रीम सत्ता पे, लेकिन ये घाव तो ठीक कर लो, मरहम तो लगा लो, ये रिश्ते हुए घावों को स्नान कर लो, मरहम पट्टी लगा लो। ये तुम्हें दर्द तो ना करें, ये तुम्हें दुख तो ना दें। बुद्ध यहीं रुक जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, बुद्ध आगे नहीं जाते। बुद्ध कहते हैं तुम्हारी नैया तुम्हारे हाथ में। कृष्ण कहते हैं तुम्हारी नैया तुम्हारे हाथ में, लेकिन फिर दुख भी तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी नैया तुम्हारे हाथ में, अगर तुम मुझे समर्पित कर दोगे तो फिर सुख भी तुम्हारे हाथ में। अब तुम देखो तुमने तुम्हारी स्वतंत्रता का उपयोग किस भांति से करना है। बुद्ध के वचनों के अनुसार करना है या कृष्ण के वचनों के अनुसार करना है, बड़ी वृहत उलट फेर है दोनों के शब्दों में, यद्यपि तुम गहराइयों में जा नहीं सके। सीधे साधे शब्द बुद्ध के तुम्हारी खोपड़ी में उतर जाते हैं, और तिरछे आड़े शब्द कृष्ण के हृदय की गहराइयों से नीचे तुम्हारे अस्तित्व के तल को छू नहीं पाते। यही कमी है। तुम्हारा मन डरता है, जियरा भटकता है, इसी से तो डरते थे। और यही भगवान कृष्ण ने कह दिया, मृत्यु ही से तो हम डरते हैं, और मृत्यु ही को भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तू मर जा। तुम्हारे समर्पण करने का अर्थ क्या है अगर गहरे में देखा जाए तो? कि तुम मर जाओ, तुम अहंकारित रूप से मर जाओ, तुम्हारे जीवन की नैया मेरे हाथों में सौंप दो, ये पतवार मुझे दे दे, मुझे चलाने दे, तू मत चला, तुझे इन अनजान राहों का कुछ भी तो पता नहीं। बात भी ठीक है, बुद्ध अपनी जगह ठीक हैं। बुद्ध कहते हैं वहां ना पहुंच सके तो कम से कम अपने इस जीवन को तो सुखी बना लो। अपदीपो भवा, अपने जीवन की रोशनी स्वयं बनो, अपना मार्ग खुद प्रदर्शित करो। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम मूर्ख हो, अपना जीवन तुम तब प्रदर्शित करोगे अगर तुम्हें जरा भी मैप का पता होगा। मैप का तो तुम्हें पता नहीं, तुम जहां जा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां जा रहे हो। कहां जा रहा है तू, ऐ
जाने वाले कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। कहाँ जाएगा? अंधेरे में मन का दिया तो जला ले। लेकिन ध्यान से समझना, बुद्ध के ये वाक्य कृष्ण को जचते हैं। कृष्ण कहते हैं दिया जला लोगे, लेकिन जाना कहाँ है ये बताओ। तुम्हें यही नहीं पता, मैप का नहीं पता, वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर टू गो, जाना कहाँ है तुम्हें। यही मुश्किल है बुद्ध में और कृष्ण में। कृष्ण के जमाने से सराबोर यह पृथ्वी बुद्ध को झेल नहीं पाती। क्यों? बिल्कुल विपरीत हैं, और हैं भी विपरीत। क्योंकि बुद्ध कहते हैं अपने दीपक स्वयं बनो। तुम्हें जचती है बात, खोपड़ी को बात जचेगी। इसलिए बुद्ध के साथ 50,000 सन्यासी निकल पड़े। जो बात खोपड़ी को जचती है उसके पीछे सारी दुनिया हो जाती है, और जो बात खोपड़ी को जचती नहीं, कृष्ण के पीछे कहां 50,000 लोग लगे। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, कृष्ण के शिष्य कितने थे बताओ। बुद्ध के शिष्य तो 50,000 उसके साथ चलते थे। बाकी प्रत्येक गांव गांव में, बुद्ध कालीन समय में प्रत्येक गांव गांव में बुद्ध का सन्यासी था। अभिभूत थे वो बुद्ध से। लेकिन कृष्ण के एक अर्जुन, बस अर्जुन के सिवा उनका शिष्य कोई नहीं था। और मैं तुम्हें कहता हूं कि कृष्ण कृष्ण है। आध्यात्म के मार्ग पर कृष्ण के मुकाबले बुद्ध जीरो हैं, जीरो। कृष्ण हीरो हैं, बुद्ध जीरो हैं। संसार में भी अगर ढंग से देखा जाए तो कृष्ण हीरो हैं। मैंने शब्द प्रयोग किया ढंग, तुम्हें नहीं मालूम। अगर तुम अपना दीपक स्वयं बन जाओगे तो रास्ता तो दिखेगा। पगडंडियां साफ होंगी, पगडंडियों पे प्रकाश बिखरेगा और तुम जलोगे। कांटा ना चुभेगा, कोई सर्प बिच्छू रास्ते में, कोई कांच बिखरा पड़ा है, ये सब दिखेगा तुम्हें। लेकिन साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ साथी न
कोई मंजिल। कहाँ जाओगे, कहाँ? जब रास्ता पता ना हो तो हाथ में दीपक बेकार हो जाते हैं। अप दीपो भव, रोशनी तो फैलाएगी। रास्तों में कंकड़, पत्थर, कांच, सर्प, बिच्छू सब नजर आएंगे, लेकिन जाना है कहाँ? मुसाफिर जाएगा कहाँ? तेरा कौन है वहाँ? मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले दो घड़ी, ये छियाँ पाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा? जाएगा कहाँ? सब ठीक है। रास्ता रोशनी से जगमगा रहा है। जहां चल रहे हो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन राहें अज्ञात हैं। ये अज्ञात राहों पे चलना, तुम्हारे पास कोई मैप नहीं। और कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पास मैप नहीं है, इसलिए तुम जिसके पास मैप है उसके हाथों में छोड़ दो पतवार। किसके हाथों में मैप है? कौन है इन राहों को जानकार? कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जा। अद्भुत बात कहते हैं कृष्ण, और ठीक भी है। जाएगा कहाँ? रास्ता मालूम है तुझे? सब ठीक है। हथेली पे तूने दीपक रख लिया, रास्ता दिखता है कहां जा रहा है, और उसकी आने वाली अड़चनें भी दिख रही हैं, लेकिन जाएगा कहां? कृष्ण कहते हैं मूर्ख मत बन, समझदार बन। रास्ता तुझे मालूम नहीं, साथ ही ना कोई मंजिल। कुछ भी तो मालूम नहीं तुझे, तेरे साथ भी कोई नहीं है जो तुझे रास्ता बता दे। ये अनजान राहें हैं जिसके ऊपर तू चल रहा है। तो तुझे कौन पार कराएगा? माझी पार कराएगा। जिस नाव पे सवार हो गया, जाना किधर है तुझे नहीं मालूम, माझी के हाथ में दे दे पतवार। और रोज का खिलाड़ी है, वो तुझे बिल्कुल सुरक्षित वहां ले जाएगा। माझी के हाथ में पतवार दे दे। बस जो ये शब्द हैं उसका अर्थ यही है, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं तुझे पार कर दूंगा, तू खुद से पार ना हो पाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण की शरण में जाने का भी मन करता है, और कृष्ण तर्क के कारण भी श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। उनके तर्क बराबर बुद्धि भी समझती है और हृदय में भी प्रवेश करते हैं, और हृदय से आगे अस्तित्व के तल को भी छूते हैं भगवान कृष्ण के शब्द। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तुम्हें पता है
हर इंसान को पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता। और कितना बड़ा पर्दा है आदमी के दिमाग पर। जो मृत्यु ने अवश्य आना है, अल्टीमेट है, वो अवश्य आएगी। मौत का एक दिन मुअय्यन है, पक्का है कि मौत आएगी। नींद क्यों रात भर नहीं आती? फिर काहे का फिक्र है जब मर ही जाना है? बस यहीं पेच फंसता है आगे। बुद्ध कहते हैं हाथ में दिया उठा ले। कृष्ण कहते हैं मौत का एक दिन मुअय्यन है, तू छोड़ दे मुझ पे। दीपक को हाथ में लेके कितने दिन चलेगा? उससे दिन नहीं बढ़ जाएंगे। इतने जन्मों से भटके हैं और बुद्ध भी जानते हैं। बुद्ध स्वयं वर्णित करते हैं कि मैं पिछले जन्मों में ये था, पिछले जन्मों में ये था। फिर जब पता है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? फिर इतने जन्मों में तुम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके तो इस जन्म में पूरा कर लो। एक जन्म तो स्पेयर करो। भटक लिए बहुत। और सच में देखो तो बुद्ध ने अपने जीवन में जो किया वो तुम्हें समझा नहीं पाए। बुद्ध ने यही किया जो कृष्ण कहते हैं। तुम बड़े हैरान होगे, लेकिन चौंकना मत। बुद्ध ने सब छोड़ के सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसकी शरण में गए कि नहीं? बड़ा पूरा शाही महल, दास दासियां, सारी सुख की संपत्तियां सब छोड़ के गए कि नहीं उसकी शरण में? आपत्तियों को स्वयं से स्वीकार कर लेना ही तो उसकी शरण में आना होता है। विपत्तियों को खुद न्योता देना ही तो उसकी शरण में, कृष्ण की शरण में जाना होता है। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? यही तो कृष्ण कह रहे हैं, सभी छोड़ दे, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो बुद्ध ने एक हिसाब से कृष्ण का अनुसरण किया। छोड़ दिए राजमहल, छोड़ दिए सुख के साधन, धर्म पत्नी छोड़ दी, छोटा बच्चा छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, राय दरबार छोड़ दिया, हीरे जवाहरातों के खजाने छोड़ दिए, जनता छोड़ दी, वाहवाही छोड़ दी, उसके पांव पूजने वाली छोड़ दिए, राजकुमारी छोड़ दी, सब छोड़ दिया। ये क्या किया उसने? बुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का अनुसरण करते हैं। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, जिसको अज्ञात कहते हैं। पता था बुद्ध को मुझे शाम का अन्न मिल पाएगा कि नहीं। शाम का भोजन जहां मैं जाऊंगा बड़ी दूर निकल जाऊंगा, वहां मुझे कोई पहचान भी पाएगा। किसी के द्वार पे खड़ा हुआ तो मैं भिखारी होऊंगा, राजा नहीं। बुद्ध ने अपने जीवन में कृष्ण को उतारा और तुम्हें शिक्षा देते हैं अपदीपो भव। वो तुम्हें खुद की नाव को खुद चलाना सिखा रहे हैं। यह होगा ना? मैंने पहले ही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते। दो तरह से कर्म हो सकते हैं, या तो तुम कर्म करो या उसको करने दो।
और बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने उसको करने दिया, खुद कहाँ किया? खुद तो अगर महल न छोड़ते तो खुद करते। बुद्ध ने महलों को छोड़कर कृष्ण का अनुसरण किया, कृष्ण के शिष्यत्व को निर्वहन किया उन्होंने। घोर आपत्तियों में, अनसर्टेनिटी में खुद को धकेल दिया। पता नहीं सुबह का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर मनपसंद खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकदम से जिस व्यक्ति ने इतनी अनुकूलता देखी हो, एक इशारे से आवाज भी नहीं लगानी पड़ती, एक इशारे से सब हाजिर था, और इतनी अनसर्टेनिटी में छोड़ दिया। वो अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी अज्ञात को कहते हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पक्का था, बुद्ध को पक्का था कि महलों को छोड़ दूंगा, मिल ही जाएगा जिसकी तलाश में गया। नहीं, इतना बोल्ड स्टेप उठाया उन्होंने, कहीं ना कहीं कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण कर गए। और इसलिए उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, उन्हें उखाड़ दिया गया, क्योंकि उससे ज्यादा, उससे अगला पड़ाव बताने वाले लोग यहां से गुजर गए थे, यहां से निकले थे वो लोग। अभी तो उनके पांव की धूल सूखी भी न थी, वहीं पड़ी थी। अभी कृष्ण के पद चिन्ह इस धरती पे जमे हुए थे कि बुद्ध आ गए। अनसर्टेनिटी में छोड़ देना ही भगवान कृष्ण का लक्ष्य है। वो कहते हैं कि मुझ पे छोड़ दे। मुझ पे छोड़ने का अर्थ क्या होता है, गहराई से समझना। अनसर्टेनिटी पे छोड़ दे। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तलाश लिया और बंदगी कर ली, हमने तो अपना राह चुन लिया। जैसा होगा। कहां चले बुद्ध? अपने हाथ में दीपक लेके कहां चले? 22 गुरु बदले, खुद का दीपक गुरुओं को बनाया। फिर पीपल की छांव में बैठे और नदिया के किनारे खाना पीना बंद कर दिया। इतने दुर्बल और कृष्ण तनु हो गए थे, रंग उनका काला पड़ गया था। एक राजकुमार, हर सुख सुविधा से संपन्न, निरंजना नदी के किनारे, प्यास लगी है, अपना कमंडल लेके चले हैं, लेकिन ठीक से नदिया में उतर नहीं पाते, पांव लड़खड़ा जाते हैं। विचार आता है, वहां से कुछ स्त्रियां पन घाट पे जा रही थीं, सिर पे मटकियां थीं, पानी लेने के लिए उस वक्त पनघट होते थे, तो गीत गाते गाते जाती थी झुंडों में। तो जाते जाते गीत गा रही थी और बुद्ध निरंजना नदी के बीच में खड़े थे। वो स्त्रियां गीत गा रही थी, उनका अर्थ था, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। सुर ताल बैठा दो, ऐसी कसो तारों की प्रणाली को कि जो सुर सजें और बड़े रसीले हों,
बस फिर निकलेंगे वो स्वर जिससे व्यक्ति मुग्ध हो जाता है। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए। तो बुद्ध को समझ आई कि तुमने तो बहुत कस लिया वीणा के तारों को, और इतने ढीले भी मत छोड़ो, पहले ढीले छोड़े हुए थे। सुख था, शबाब था, सारी लज्जत थी, दास दासियां थीं, सब कुछ था। एक इशारे पर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और आज इतना लाचार हूं मैं, कृष्ण तनी हूं कि मैं अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकता। वहां समझ आई उन्हें। वहां से अगर सही पूछो, वहां से ये समझाई अप दीपो भवा कि शरीर को तो ठीक रख लो, अल्प खा लो। भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, ये करते हैं आपको बिल्कुल सही नेतृत्व प्रदान। बुद्ध एक पक्षीय नेतृत्व प्रदान करते हैं, लेकिन कृष्ण बहुपक्षीय, इन ऑल डायमेंशंस नेतृत्व करते हैं। इसलिए मैं कृष्ण को सर्वांग प्रभुत्व से युक्त मांगता हूं। उसके बराबर अगर कोई बढ़ते हैं तो तुम बुद्ध और महावीर को एक ही श्रेणी में खड़े कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है महावीर कृष्ण की श्रेणी के व्यक्ति हैं, जिसने अपने आप को उस पर छोड़ दिया, और ऐसा छोड़ा भोजन भी खाऊंगा तो तू अगर भेज देगा तो भी नहीं खाऊंगा, मेरी शर्तों पे तुझे भोजन देना होगा। एक कदम आगे निकल गए, उससे भी एक कदम आगे। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि महावीर बुद्ध के समकालीन तो थे। महावीर 36 साल बड़े थे, बस इतना ही फर्क था, और बुद्ध 36 वर्ष छोटे थे। ये समकालीन थे। कबीर और नानक, कबीर 29 साल बड़े थे और नानक 29 साल छोटे थे। ये करीब करीब समकालीन तो हुए हैं, लेकिन समस्तरीय नहीं हुए। उस स्तर पे महावीर नहीं थे जिस स्तर पे बुद्ध थे। महावीर कहीं ऊंचे स्तर पे बैठे हैं, बिल्कुल कृष्ण के अपोजिट, प्रतिद्वंदी छोर पे बैठे हैं, लेकिन कृष्ण का किसी भी हिसाब से मुकाबला न करने में असमर्थ नहीं है। बिल्कुल बराबर बढ़ते हैं कृष्ण के। इसलिए मैं कृष्ण को जैनियों का, क्षमा करना, महावीर को जैनियों का कृष्ण नहीं कहता हूं, जैनियों का कृष्ण महावीर। और अगर गौर से देखोगे तो हिंदुओं का महावीर कृष्ण है। ये दोनों बराबर में आते हैं, इनके तल समान हैं, विरोधी हैं, ये ठीक। वह संकल्प से जाता है, वह समर्पण से जाता है। वह संकल्प की बात करते हैं महावीर, और कृष्ण समर्पण की बात करते हैं। पहुंचते दोनों हैं। तो ये शब्द जितने आसानी से हम इसके अर्थ कर देते हैं, आजकल तो 6-6 साल के बच्चे, बड़े दुख की बात है, जो बच्चे की अभी मानसिक डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल से लेकर 12 साल तक, अगर नहीं कहते हैं तो मैं कह देता हूं, 7 साल से लेकर 12 साल तक व्यक्ति, बच्चा, उसकी मानसिकता डेवलप होने का सही वक्त है। उसकी मानसिकता को खुला छोड़ दो, उसको डेवलप होने दो।
और तुम इसी काल में व्यक्ति को मार देते हो। पांच सात साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को कविता सिखलाई जाती है तो वो शब्द ही सीखेगा, तूता रटनी होगी और क्या होगा। किसी को सिखा दो, इसमें क्या अहमियत है। उल्लूपंथी माहौल है ये आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं, सारे विश्व में ये उल्लूपंथी माहौल, ये नया पंथ है। हाँ, इसको नोट कर लेना। ये सिर्फ शब्दों के जाल को अपने न्यूरॉन्स में भरने वाले, इनका मैंने नाम रखा उल्लूपंथी। हाँ, उल्लूकपंथी संस्कृत में कह देता। बस सिर्फ याद करते हैं, इनका अर्थ नहीं पता। जैसे तोते को अर्थ नहीं पता, जय श्री राम तोता बोल देगा लेकिन उसका अर्थ नहीं पता उसे। और जय श्री राम बोलने वालों को भी अर्थ कहां पता है। उल्लूपंथी वो है, उनको भी नहीं अर्थ पता, बस बोल देते हैं। और कुछ तो बोलते ही रहते हैं, उनको तो मैं पागलों की श्रेणी में रखता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम पहले शब्द को ले रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कृष्ण बड़े सुगम हैं, कृष्ण बड़े सौम्य हैं, बड़े सरल हैं। कृष्ण कहते हैं इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये रास्ते बड़े प्यारे हैं, सुरीले हैं, नाचो गाओ और नाचते गाते बंसुरी बजाते बजाते पहुंच जाओ। इतना प्यारा रास्ता और इतना सुरीला और आनंद के रस से भरा हुआ ये रास्ता भगवान कृष्ण इतना सरल कर देते हैं। वो कहते हैं कुछ मत करो, ओनली सरेंडर मी, सिर्फ मुझे समर्पित हो जा। और समर्पित सर्कस की तरह नहीं होना, जैसे तुम समर्पित होते हो। मैंने देखा है लोग मंदिरों में जाके मूर्तियों के सामने दंडवत समर्पित हो जाते हैं। वह समर्पण ना हुआ, तुम्हारा भीतर तो ना झुका, बाहर से झुक गए। नमाज पढ़ने वाले बाहर से सारे झुक जाते हैं, रीढ़ की हड्डी को तीर कमान की तरह। लेकिन बाबा नानक कहते हैं कि तुम झुके कहाँ, नमन तुमने किया नहीं, नमन से नमाज बना है, ध्यान रखना। नमन नीचा हो जाना, मिठत नीमी नानका गुण चंगैया तत्। नम से नमाज बना है, नमन करना, झुक जाना, नीमा हो जाना। और तुम तो नहीं झुके, नानक की शर्त लगी थी शहनशाह से, तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। और वो तो झुके, उन्होंने तो पीठ मोड़ ली, धरती से लगा लिया सर, इबादत की, दोनों हाथ फैलाए, लेकिन उठ खड़े हुए। बाबा नानक तो खड़े रहे। अब शर्त लगी थी। शहनशाह कहने लगे, बाबा तुमने अपने शब्दों को आज तोड़ दिया, वचन भंग कर दिया। नानक बोले, नहीं मैंने नहीं किया, तुमने किया। क्यों? मैंने तो नमाज पढ़ी, लेकिन तुम्हारी शर्त थी कि तुम भी नमाज पढ़ोगे। बिल्कुल थी, लेकिन एक शर्त और भी थी। नानक बोले, बशर्ते कि तुम नमाज पढ़ो। हाँ तो मैंने पढ़ी, देखो झुका, हाथ फैलाए, इबादत की। मैं तो झुका, ये सारे देखने वालों से पूछो। लेकिन वो देखने वाले वैसे ही झुके थे जैसे राजा झुका था। नानक बोले,
तुम झुके तो, लेकिन तुम कहाँ झुके? तुम्हारा शरीर झुका। और फिर मैं नहीं झुका तो मैं खड़ा रहा, लेकिन मैं भीतर से झुका वो तुम्हें पता नहीं, वो तुम्हें दिखता नहीं। नमाज सही तो मैंने अदा की, तुमने नहीं की। और बाबा फिर मैंने क्या किया? तुम तो पेशावर में घोड़े खरीद रहे थे। तुरंत शहंशाह ने पांव पकड़ लिया, समझ गए वो। और वो वाकई ही नमाज के दौरान पेशावर में उसका घोड़ा बीमार हो गया था, बूढ़ा था। बदलने की सोच रहे थे, चलो पेशावर में नया घोड़ा लेके आएंगे, और उसी की खरीद फरोख्त कर रहे थे। एक घोड़ा जच गया था, उसका मोल भाव कर रहे थे, यही कुछ कर रहे थे। वह जो सारे संसार में बिखरा हुआ है दृष्टा की भांति, वो अगर अपने भीतर की चीज देखता है तो शहंशाह के भीतर की चीज नहीं देखेगा। इसलिए तो बाबा ने शब्द कहा है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। मैं जो तुमसे कहता हूं कि अरदास मत करो, क्योंकि अरदास करके तुम उसको नीचा दिखाते हो। अरदास करके तुम उसकी विलक्षणता महत्ता को गिरा देते हो। कैसे? कैसे कि तुम पहले ये समझते हो कि ऊंचे से बोलना पड़ेगा, फिर सुनाई पड़ेगा, वो बहरा है। उसको अरदास सुनानी पड़ेगी कि मैं कितना दुखी हूं, फिर उसे पता चलेगा। इसका मतलब साधारणतः उसे पता नहीं चलता। तुम उसको नीचा दिखा रहे हो। लेकिन बाबा कहते हैं घट घट के अंतर की जानत। वो तुम्हारी पीड़ा पहले से ही जानता है, तुम अरदास करके नया बताओगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं अरदास करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल तुम्हारी उस नमाज की तरह है। इसी तरह तुम्हारे रटे रटाए शब्द नमाज के, वो तुम बोलते हो। झुके कहाँ? नमाज का अर्थ उसके समक्ष अपने आप को समर्पित कर देना, झुकाना, उसके सामने नतमस्तक हो जाना, अपने अहम को गिरा देना। लेकिन ये सब तुमने कहाँ किया? ये तो किया नहीं, फिर नमाज कहाँ हुई? नमाज नहीं हुई। कर्मण्येवाधिकारस्ते। हम आज इन्हीं शब्दों तक सीमित रहेंगे, उसके बाद हम अगले शब्दों पर जाएंगे। कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है। वो कर्म चाहे तुम करो, चाहे मैं करूं, चूज करना तुम्हारा अधिकार है। अब देखो तुम क्या चूज करोगे। उसके हाथों में सौंपोगे अपनी पतवार के भजन ही गाते रहोगे? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। करता नहीं हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये गाते ही रहोगे और लोग समझेंगे कि तुमने समर्पण कर दिया, लेकिन पकड़े जाओगे जब 10 लाख का बैग हाथ में मिलेगा कि कौन करता है। ऐसा मत करो। ये भीतर से आनी चाहिए पुकार। बाबा तो भीतर से नमन हो गए उस अल्लाह के प्रति। नामों में क्या रखा है? शक्ति, उस एक शक्ति के प्रति नमन हो गए। वो तो नमाज कर गए, खड़े खड़े कर गए, कोई बात नहीं। शरीर के ढांचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या समझते हो जिसके स्पाइनल में दर्द होता है वो नमाज नहीं कर सकता? कर सकता है भाई। मेरुदंड जिसका काम नहीं करता वह नमाज अच्छी तरह कर सकता है। भीतर से झुकना होता है, उसे ही नमाज कहते हैं। बाहर से सर्कस नहीं करनी होती झुकने की। और तुम सभी धर्मों के लोग आज सर्कस करते हैं। कोई सर पर उठाए चलता है। अरे भाई, ये हृदय में उतारने जैसी चीज थी, तुम सर पे लाद लिया। तुम्हें कुछ विचार है? कोई मूर्तियों के आगे प्रणाम कर रहा है। भीतर से कोई नहीं झुकता। सर पे उठाने को तैयार है, भार ढोने को तैयार है, दंडवत होने को तैयार है। भीतर के उस अहंकार को झुकाने के लिए, आहूत करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। और भगवान कृष्ण यहीं पे आके तुम्हें कहते हैं कि भीतर से झुक, अपनी नैया की पतवार मेरे हाथों में सौंप, या फिर तू कर। दो ही तरीके हैं। लेकिन अफसोस, इस शब्द का अर्थ किसी ने बताया ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार है तुझे, या इधर जा या उधर जा, या तो मेरे हाथ में सौंप दे या तो फिर अपने हाथ में ही रख। फैसला तेरे हाथ में। तू स्वतंत्र है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया। खुद करेगा वो खुद भरेगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये पतवार तुमने अपने हाथ में ले ली, और अगर तुमने पतवार उसके हाथ में सौंप दी तो फिर जो करेगा वही भरेगा। फिर वो करेगा। फिर तुम उनके अनुसार ही कठपुतली की तरह नाचता। कठपुतली के हाथ में कुछ होता है? कठपुतलियों का खेल दिखाने वाला किसी को राजा बना देता है, किसी को रंक बना देता है, किसी को दास और गुलाम बना देता है, किसी को महाराजा और महारानी बना देता है। कोई आदेश करता है, कोई आदेश मानता है, लेकिन कठपुतलियों का खेल है। कठपुतली अपनी तरफ से कुछ करती है, नाचती भी खुद नहीं है। वो जब चाहता है कठपुतलियों को नचाने वाला तो नाचती, रोकता है तो रुक जाती है। वो जो कठपुतलियों को रोकने वाला है, वो जब रोकता है अपने हाथों को तो कठपुतली नाचने से रुक जाती है। उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं। तुम अपनी पतवार को न चलाओ और तुम्हारी नैया चले, वो है समर्पण। पतवार के बिना ही
मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तुम्हारे काम भी शुद्ध हो रहे हैं, तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम मस्ती में डूबे हुए हो, सरोबोर हो, खुशी में झूमते हो, नाचते हो, गाते हो और अपना रास्ता भी तय कर रहे हो, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। आज हमने इन दो शब्दों का आंतरिक तल पे जाके रहस्य खोला। बाकी का श्लोक अभी निरंतर जारी रहेगा। इसका थीम तुम स्वतंत्र हो। ईश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र पैदा किया, लेकिन स्वतंत्र किस लिए? या तो कर्मों को तुम करो, इस मामले में स्वतंत्र हो, या कर्मों को मुझ पे सौंप दो। या तो फिर तुम करो, वो तो फिर जो तुम करोगे तुम्हें ही भोगना होगा। या तो फिर मेरे हाथ में पतवार दे दो, जो मैं करूंगा तो तुम्हें नहीं भुगतना पड़ेगा। ये बड़े मजे की बात है, गजब की बात कही है कृष्ण ने, और सत्य है। मैं आगे तुमसे बताऊंगा। जब तुम सौंप दोगे उसके हाथ में पूर्ण पतवार को, तो होगा क्या? जब उसके हाथ में पतवार आएगी तो कैसे तुम्हारे मसले हल होंगे? यह विषय बहुत लंबा विषय हो गया है। इतनी वीडियो देखने के आप आदी नहीं हो। 1 घंटे की वीडियो तो देख ही लिया करो, कोई ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ कुछ भक्त कह देते हैं बाबा 3 घंटे की बना लिया करो। भाई क्या करूं, वो लोग भी हैं बेचारे जिनको रोजी रोटी कमानी होती है, उनके पास समय कम है, बेरोजगारी है, काम धंधा भी नहीं है और महंगाई का जमाना है। तो मुझे सबको नजर में रखकर ही बोलना होता है। तुम स्वतंत्र हो, मैंने तुम्हें स्वतंत्र पैदा किया है। ये स्वतंत्रता है किस बात की, बस यही बात नहीं बता सका कोई। स्वतंत्रता है कर्म करने की। चाहे तो तुम करो और चाहे तो मुझे करने दो। अब तुम देखो क्या फैसला करते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नारायण वासुदेव वासुदेव। धन्यवाद।